तो दोस्तों, दादा चौधरी का यूट्यूब में आप लोगों को फिर एक दफ़े स्वागत है। अभी मुंबई का एग्ज़ाम सामने आ गया है, तो दोस्तों आप लोग रेडी हो जाइए। मेरा साथी, मेरा दोस्त फिर एक दफ़े आपका एग्ज़ाम देने का लिए आप लोग रेडी हो जाइए। और एग्ज़ाम का थोड़ा सा तरीका मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा तरीका कि आपको जो आंसर शीट है, एक ही पेज दिया जाएगा, वो पेज का अंदर ही आपको लिखना है। छोटा छोटा बॉक्स किया है, वो बॉक्स का अंदर ही आपको लिखना है। जैसा एक ही क्वेश्चन पेपर देता है, वो क्वेश्चन का पेपर का अंदर ही आंसर आपका लिखना है, उसमें बॉक्स दिया हुआ है। तो दूसरा बात है, हर एक क्वेश्चन का सेम नंबर सेम रहेगा। बात ऐसा है कि आप लोग कौन सा भी क्वेश्चन छोड़ने का नहीं। क्यों नहीं छोड़ने का वो मैं आपको बता देता है। क्योंकि इसमें माइनस पॉइंट नहीं है। आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने का। ये मालूम नहीं है, कुछ भी लिख के आओ चलेगा, लेकिन वो छोड़ने का नहीं, क्वेश्चन छोड़ने का नहीं। हर एक क्वेश्चन का, जैसे छोटा क्वेश्चन है 5-5 नंबर रहेगा, तो 10 क्वेश्चन रहेगा तब 50 नंबर रहेगा। क्योंकि मुंबई का जो एग्ज़ाम है, इनलैंड वेसल का, इंजन साइड का जो एग्ज़ाम है, मैं उनका लिए ही बताता हूँ। मैं ओनली इंजन साइड का जो मेरा साथी है, जो मेरा पानी खाता का इनलैंड वेसल का सैनिक है, उनको लिए बताता हूँ। कोई अभी बड़ा सिक्योरिटी फोर्स वाटर रैंक का लिए भी इंटरव्यू हो गया, लेकिन इंटरव्यू तो दिया, लिख के आया पेपर, लेकिन अभी सर्टिफिकेट उनका पास नहीं है। पेपर लिख के आया। अरे भाई, सर्टिफिकेट का लिए तो 3 साल का ज़रूरी है सर्विस। तो वो सर्विस आप जब तक क्राइटेरिया नहीं कंप्लीट करेगा, तब तक आपका एग्ज़ाम कैसा होगा। एग्ज़ाम दे के फिर वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर जो पृष्ठ संख्या है, क्रमांक जो 2 पर आपका पूरा जो सेकंड पेज है, सेकंड पेज में आपका पूरा मालूमात देना ज़रूरी है। आपका पूरा मालूमात, जैसे आपका रोल नंबर, आपका नाम, जो कुछ है, ये देना आपका ज़रूरी पड़ता है, ज़रूरी है। दूसरा बात है, उत्तर लिखने के लिए केवल एक ही भाषा, आप कौन सा भी लिखने का है, आप कौन सा भी भाषा, जो भाषा आप यूज करेगा तो वही भाषा आप यूज कीजिए। कौन सा भी एक लैंग्वेज, आप ये लैंग्वेज में थोड़ा लिखेगा, वो लैंग्वेज में थोड़ा लिखेगा, ऐसा नहीं है। आप कौन सा भी एक ही लैंग्वेज आप यूज कीजिए। और सब प्रश्नों का उत्तर सिर्फ एक ही भाषा में लिखिए। ऐसा थोड़ा सा इंग्लिश लिख दिया, थोड़ा सा हिंदी लिख दिया, मराठी थोड़ा लिख दिया, ऐसा नहीं है। लैंग्वेज आप एक ही लैंग्वेज यूज कीजिए। कौन सा मराठी में लिखना है तो आप मराठी में ही लिखिए, एक ही भाषा यूज कीजिए। कौन सा भी प्रश्नों का आंसर लिखने का भाषा जो चुनिए, वो एक ही भाषा आप चुनिए। दूसरा, मिश्रित भाषा में लिखने का अनुमति नहीं है। उसमें आप जो लिखता है, उसमें मिश्रित भाषा में लिखने का अनुमति नहीं है। अगर कोई प्रत्याशी ऐसा करता पाया गया तो उसका पत्र खारिज किया जाएगा, उसका जो आंसर शीट है वो खारिज किया जाएगा। जो ऐसा है, जो ये थोड़ा आप लोग ध्यान रखिए कि आपको लिखने का है, एक ही भाषा में लिखिए। और एक ही भाषा में लिखने का बाद हर एक का जो क्वेश्चन का पेपर है, क्वेश्चन पेपर में आप ऐसा कीजिए कि आपका जो नाम, अगर जो कुछ है आप ऐसा ये कीजिए
लिखिए। और जो क्वेश्चन आपको 10 क्वेश्चन दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा? 10 क्वेश्चन आपको 10 क्वेश्चन दिया जाएगा। 10 क्वेश्चन का हर एक का नंबर आपको सेम रहेगा। हर एक का नंबर कितना रहेगा? सेम नंबर रहेगा हर एक क्वेश्चन का। एक नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन का 5 नंबर, एक क्वेश्चन का 10 नंबर। तो क्वेश्चन ऐसा आएगा, बॉक्स में आएगा। जो सेकंड क्लास ड्राइवर है उनका लिए मैं बताता हूँ। जो सेकंड क्लास ड्राइवर जो एग्ज़ाम देने का है जिसका, उसको जैसा एक क्वेश्चन है, हम सैम्पल में बताता हूँ। जो क्वेश्चन आएगा ऐसा ये भी क्वेश्चन आ भी सकता है, ऐसा नहीं बोल सकता। ये दो प्रकार के टैंक उल्लेख करे, जो दो प्रकार का टैंक है वो उल्लेख करे, जो कि वैसल का एक का अभिन्न अंग होता है। तो एक वैसल में जो टैंक आता है, ऐसा दो प्रकार का टैंक, कौन सा भी वैसल में आपका दो टाइप का टैंक वो उल्लेख करें। अगर ये टैंक को टांकियों बोलता है तो वो टांकियों शब्दों में लिख सकता है। तो वो क्या है? फ्यूल ऑयल टैंक, जैसे डीजल टैंक रहता है किसी को, डीजल टैंक और फ्यूल ऑयल टैंक। और क्या होता है? बैलास्ट वाटर टैंक, पानी भरने के लिए एक टैंक रहता है, तो बैलास्ट वाटर टैंक और फ्यूल ऑयल टैंक। 4 पार्ट एयर कंप्रेसर का 4 पार्ट का नाम लिखो। एयर कंप्रेसर का 4 पार्ट, एयर कंप्रेसर का 4 पार्ट का नाम लिखो। जैसे कंप्रेसर क्रैंकशाफ्ट, पिस्टन, कंप्रेसर पिस्टन, एलपी और एचपी, जैसे लो प्रेशर और हाई प्रेशर का जो स्टेज, और रिलीफ वाल्व ये है। और वेसल में उपयोग होने वाले गियर पंप के 2 भागों के नाम। जो गियर पंप है, जो वेसल में गियर पंप है, उसका 2 भाग। क्या क्या गियर पंप रहता है? कौन सा भी वेसल में क्या क्या गियर पंप रहता है? वेसल में गियर पंप क्या क्या रहता है? ये 2 भाग, इसका 2 भाग। लूब ऑयल, द ड्राइविंग गियर शाफ्ट, जो लिस्ट 2 पार्ट नेम ऑफ गियर पंप यूज ऑन ए वेसल। जो गियर टाइप पंप है तो वो वेसल में यूज होने वाला 2 लिखने का। तो उसमें क्या है? ड्राइव इन गियर शाफ्ट और ड्राइव इन गियर शाफ्ट। ड्राइव गियर शाफ्ट और ड्राइव इन गियर शाफ्ट। मतलब गियर ऑयल पंप जो है, जो लूब ऑयल के लिए यूज होता है, वो पंप का 2 पार्ट। बराबर समझ गया? दूसरा, मुख्य इंजन के निगरानी के समय, जो मेन इंजन है, मुख्य इंजन बोला तो मेन इंजन है, उसको निगरानी करते समय आप किन्हीं 4 मापदंडों का उल्लेख करें जिस पर आप ध्यान रखेंगे। जो आपको इंजन चालू है तो आपको 4 कुछ ऐसा पैरामीटर का आप उल्लेख कीजिए जिसमें आपका इंजन चालू है, जब जिस पर आप ध्यान रखेंगे। क्या क्या ध्यान रखेंगे आप? लूब ऑयल प्रेशर गेज के ऊपर आप नज़र रखेंगे। फ्रेश वाटर पंप टेम्परेचर जो है, फ्रेश वाटर पंप में फ्रेश वाटर चलता क्या नहीं, उसको टेम्परेचर बराबर है क्या नहीं, वो आप नज़र रखेंगे। सी वाटर कूलिंग, जो डिस्चार्ज, सी वाटर जो कूलिंग होता है, सी वाटर कूलिंग का जो डिस्चार्ज है उसको ऊपर आप नज़र रखेंगे, सी वाटर कूलिंग का डिस्चार्ज का ऊपर। और दूसरा, फ्रेश वाटर जो टेम्परेचर है वो आप नज़र रखेंगे। और फ्यूल ऑयल टैंक का लेवल, आपका फ्यूल ही नहीं रहेगा तो आप चलाएगा कैसा? समझ गया? आपका अगर तेल रहना मांगता, तेल रहेगा तो ही आप चला सकता, नहीं तो आप चलाएगा कैसा? आप चला नहीं सकता इंजन का। दूसरा है इलेक्ट्रिकल सर्किट में दिए गए
दो सेफ्टी सुरक्षा, इलेक्ट्रिकल सर्किट में दिए गए दो सुरक्षा आइटम का उल्लेख करो। दो सेफ्टी क्या है, एक फ्यूज है और एक एमसीबी है। एमसीबी का फुल फॉर्म क्या है? एमसीबी का फुल फॉर्म है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। दूसरा, बिजली के संबंध में पावर और करंट का यूनिट क्या है? पावर का यूनिट क्या है, करंट का यूनिट क्या है? ये यूनिट का क्वेश्चन आपको आएगा। अभी ये पावर और ये बोलता है मैं ठीक है, लेकिन दूसरा जो यूनिट है वो यूनिट का क्वेश्चन आपको 100% आएगा। आप यूनिट सैम्पल क्वेश्चन में देना दिया गया है, और यूनिट जो है वो मैं और यूनिट का मैं बताया है, मेरा वीडियो में है, वो आप देख लो। देख के यूनिट कंप्लीट करो। यूनिट जो है वो यूनिट का आप कंप्लीट कर लो। जो यूनिट क्वेश्चन आपको 100% आएगा। ये सेकंड क्लास ड्राइवर के लिए है। फर्स्ट क्लास ड्राइवर के लिए भी जो यूनिट आता है वो पावर का और करंट का यूनिट। पावर का यूनिट वाट और करंट का यूनिट एम्पियर। पावर का जो यूनिट है वो वाट है और करंट का यूनिट है एम्पियर, बराबर। तो दोस्तों दूसरा बात है, जो दो पार्ट है, टू टाइप ऑफ बियरिंग कनेक्टेड इन क्रैंकशाफ्ट का साथ में जो दो बियरिंग लगा हुआ है इंजन में, जो क्रैंकशाफ्ट है उसको साथ में दो बियरिंग लगा हुआ है, वो कौन सा है? एक है जनरल और मेन बियरिंग, मतलब जार्नल क्रैंक जार्नल में लगा हुआ है जार्नल बियरिंग, और मेन बियरिंग उसको बोलते हैं मेन बियरिंग। मेन बियरिंग क्रैंक जार्नल में है, और क्रैंकशाफ्ट का जो क्रैंक पिन है, क्रैंक पिन में जो लगा हुआ है वो कनेक्टिंग बियरिंग, और उसको बोलता है कनेक्टिंग बियरिंग, बराबर। दूसरा बात है, जहाज में होने वाला दो प्रदूषण का नाम, जो नेम ऑफ टू पोल्यूशन, दो प्रदूषण का नाम आप बताइए। जो दो प्रदूषण है, पोल्यूशन है, उसको नाम बताइए। एक ऑयल स्पिल फ्रॉम इंजन रूम से जो एक प्रदूषण होता है वो बोलता है, उसको है वो ऑयल स्पिल है, मतलब ऑयल जो गिरता है उसको ऑयल स्पिल। और दूसरा है सीवेज एंड गार्बेज। जो जहाज में जो गार्बेज रहता है, देखो जहाज में गार्बेज रहता है, वो गार्बेज एक जगह में जमा करते हैं, ये जो गार्बेज और सीवेज। दूसरा नवा क्वेश्चन है, फायर ट्रायंगल के संबंध में इसके किन्हीं दो तत्वों के बारे में लिखे जिससे कि आग लगनी शुरू होता है। जैसा राइट विथ रिलेशन ऑफ फायर ट्रायंगल, राइट टू एलिमेंट ऑफ इट टू स्टार्ट ए फायर। दो एलिमेंट ऐसा लिखिए, दो ऐसा कुछ चीज़ लिखिए, दो एलिमेंट मतलब दो चीज़ ऐसा लिखिए कि जिससे आग पकड़ लेता है। क्या क्या है आग पकड़ने के लिए? क्या क्या है आग पकड़ लेता है? जैसे हीट और फ्यूल। और फायर ट्रायंगल में हीट, फ्यूल और फायर का एलिमेंट जैसे मैचिस वगैरह जो कुछ है, बराबर। हवा फायर ट्रायंगल किसको बोलता है? हवा, फ्यूल और हीट, ये तीन चीज़ रहेगा तो आग पकड़ लेगा, आग होगा, उसको ट्रायंगल बोलता है। लेकिन ट्रायंगल के अंदर में दो बोला, अगर ट्रायंगल बोलता तो हवा में आपको बोलना पड़ता था, आपको लिखना पड़ता था, बराबर। और लास्ट में आपको कुछ वाल का ऐसा चित्र दिखाएगा, जिससे आपको लिखना है कि ये वाल कौन सा है। आपको कुछ वाल का या कुछ क्रैंकशाफ्ट का भी दिखा सकता है, जो क्रैंकशाफ्ट, कैमशाफ्ट, या तो इंजेक्टर, या तो आपको कुछ लाइनर दिखाएगा, या तो आपको सिलेंडर हेड दिखाएगा।
तो समझो आपको सिलेंडर हेड भी दिखाया, जो कुछ दिखाएगा, वाल दिखाया, तो ये आपको कुछ चित्र दिखाया, जैसा वाल दिखाया तो ये ग्लोब वाल दिखाएगा। समझो ग्लोब वाल जो अपन खोलता है, और एक ग्लोब वाल और एक दूसरा जो है वो दिखाएगा। समझो कुछ भी वाल दिखाया था, एग्जॉस्ट वाल, इनलेट वाल भी दिखा सकता है, एग्जॉस्ट इनलेट भी दिखा सकता है, और हेड भी दिखा सकता है, और जो डिस्चार्ज वाल है वो भी दिखा सकता है, और गेट वाल भी दिखा सकता है। गेट, जैसा गेट वाल यूज होता है ज़्यादा से ज़्यादा पानी का लाइन में यूज होता है गेट वाल, सी का लाइन में यूज होता है गेट वाल, जो गेट का जैसा है वो गेट वाल है, बराबर। तो दोस्तों मैं ज़्यादा फिर भी बढ़ गया, 16 मिनट का हो गया, तो मैं ज़्यादा नहीं बढ़ाता है वीडियो, यहाँ पे मैं ख़त्म करता है। तो आप लोग अभी रेडी हो जाइए एग्ज़ाम का लिए, मुंबई का जो रिटन एग्ज़ाम है उसका लिए। तो आज इतना तक मिलेगा। हाल कुछ भी क्वेश्चन का प्रॉब्लम हुआ तो आप एक काम कीजिए, मेरा फ़ोन नंबर है 9819631432, व्हाट्सएप में जोड़ जाइए, और आप कुछ क्वेश्चन होगा तो अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो हमको पूछिए। और ये चैनल आपका है, ये चैनल का चालू रखने के लिए आपको भी कुछ करना है। अगर आप पास हुआ तो तब, क्योंकि आपका भी फैमिली मेम्बर में कोई भी आ सकता है, आपका ही रास्ता देखता है वो। थैंक यू।